एक बार की बात है। एक घना जंगल था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों पर भी बर्फ जम गई थी। जंगल के सारे जानवर ठंड से कांप रहे थे। खरगोश चिंकी अपने बिल में सिकुड़ा बैठा था। बोला, उफ, इतनी ठंड, काश थोड़ी धूप मिल जाती। तभी वहां आया भालू बिल्लू। उसके शरीर पर मोटा बाल था, फिर भी वह कांप रहा था। भाई चिंकी, तेरे पास थोड़ी जगह है? मैं भी ठंड से जम रहा हूं। चिंकी बोला, आ जा बिल्लू, लेकिन जगह छोटी है, थोड़ा झुककर बैठना होगा। दोनों ने साथ में बैठकर अपनी शरीर की गर्मी से ठंड भगानी शुरू की। इतने में तोता मोंटी उड़ता आया। उसके पंख ठंड से जकड़ गए थे। दोस्तों, मुझे भी जगह दे दो, नहीं तो मैं जम जाऊंगा। भालू और खरगोश ने कहा, आ जा मोंटी, जितने ज्यादा उतनी गर्मी। अब तीनों जानवर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। धीरे धीरे सबको गर्मी महसूस होने लगी। सुबह जब धूप निकली, तीनों ने राहत की सांस ली। भालू मुस्कुराया, देखो, ठंड में असली गर्मी तो दोस्ती की होती है। सुबह की धूप पेड़ों से छनकर आती है। नदी के किनारे पर एक चमकती चमक बिखेरती है, जहां गीता जागती है। गीता अपनी सूंड उठाती है, नदी से पानी खींचती है। एक ताजा झरना शुरू होने वाला है। आज मैं जंगल में टहलने जाऊंगी, वह सोचती है, अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार। गीता जंगल के रास्ते पर चलती है। घने पेड़ों से धूप छनकर आती है। पक्षियों का गीत हवा में गूंजता है। एक तोते की आवाज शांति को भेदती है। गीता, तुम कहां जा रही हो? गीता मुस्कुराती है, जवाब देती है, बस टहलने के लिए, कुछ नए दोस्तों से मिलने के लिए। जैसे ही शाम ढलती है, गीता झरने पर आती है, जो हिरणों के लिए प्यास बुझाने का एक स्थान है। कोमल सुंदरता के साथ गीता अपनी सूंड उठाती है और इकट्ठे हुए जानवरों पर एक चंचल फुहार छिड़कती है। जंगल में हंसी गूंजती है, क्योंकि जानवर ताजा बौछार में आनंद लेते हैं। एक उत्सव का माहौल बनाते हैं, क्योंकि गीता कहती है, आज बहुत ही खूबसूरत दिन था। नए दोस्तों से मिलना वाकई बहुत मजेदार है। एक बार की बात है। एक घना जंगल था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों पर भी बर्फ जम गई थी। जंगल के सारे जानवर ठंड से कांप रहे थे। खरगोश चिंकी अपने बिल में सिकुड़ा बैठा था। बोला, उफ, इतनी ठंड, काश थोड़ी धूप मिल जाती। तभी वहां आया भालू बिल्लू। उसके शरीर पर मोटा बाल था, फिर भी वह कांप रहा था। भाई चिंकी, तेरे पास थोड़ी जगह है? मैं भी ठंड से जम रहा हूं। चिंकी बोला, आ जा बिल्लू, लेकिन जगह छोटी है, थोड़ा झुककर बैठना होगा। दोनों ने साथ में बैठकर अपनी शरीर की गर्मी से ठंड भगानी शुरू की। इतने में तोता मोंटी उड़ता आया। उसके पंख ठंड से जकड़ गए थे। दोस्तों, मुझे भी जगह दे दो, नहीं तो मैं जम जाऊंगा। भालू और खरगोश ने कहा, आ जा मोंटी, जितने ज्यादा उतनी गर्मी। अब तीनों जानवर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। धीरे धीरे सबको गर्मी महसूस होने लगी। सुबह जब धूप निकली, तीनों ने राहत की सांस ली। भालू मुस्कुराया, देखो, ठंड में असली गर्मी तो दोस्ती की होती है।